ये तो वीलॉगिंग कर रहा हूँ मैं। बहुत अच्छा पार्क है ये, यहाँ पे सन आ रहा है, देखिए मेरे मुंह पे सीधा, मज़ा आ रहा है बहुत। हिस्टोरिकली भी राम जी ने फिज़िकल ट्रैवल किया है। अगर आप देखें 14 साल वनवास में रहने का मतलब ही ट्रैवल था। पूरे इंडिया घूमे हैं वो, माउंटेन्स में घूमे, फिर आंध्र प्रदेश आए, आंध्र प्रदेश में सबरी के आश्रम में आए, ठीक है, फिर लंका गए साउथ इंडिया, और हम्पी होते हुए गए थे वो। हम्पी में आज भी वहाँ के उनके मंदिर हैं राम सीता के। श्रीलंका में भी अशोक वाटिका है। तो अगर आप देखें तो हिस्टोरिकली भी ट्रैवल जो है इंडियन सोसाइटी से लिंक्ड रहा है। ट्रैवल जो है बहुत ही बड़ी चीज़ है। बुद्धा भी ट्रैवल की बात कर रहे थे, और जो बाद के जो ट्रैवलर्स आए हैं उन्होंने फ़िज़िकल ट्रैवल की बात करी है। जैसे ह्यून सैंग, आपने सुना होगा, हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते भी हैं। ह्यून सैंग हो गया, जॉन बाप्टिस्ट टावर्नियर, इब्न बतूता, अल बेरूनी। तो इस तरह से बहुत सारे मोरक्कन ट्रैवलर्स, इटालियन ट्रैवलर्स और पोर्चुगीज़ ट्रैवलर्स तो बहुत सारे आए हैं। कृष्ण देवराया के टाइम पे आपने पढ़ा होगा अपनी हिस्ट्री बुक्स में कि कितने सारे ट्रैवलर्स आए हैं। डुआर्थ बारबोसा, बहुत सारे ट्रैवलर आ चुके हैं इंडिया तो खैर सोने की चिड़िया थी ही, तो सब लोग आते ही थे। तो वो फिज़िकल ट्रैवल था। प्लैनेट अर्थ पे वी आर टॉकिंग अबाउट फिज़िकल ट्रैवल, कि भाई दिल्ली से मुंबई चले गए, ठीक है, मुंबई से साउथ कोरिया चले गए, साउथ कोरिया से हांगकांग चले गए, हांगकांग से चले गए वैंकूवर। ये तो फिज़िकल ट्रैवल है, ठीक है। और सब कुछ एक्सप्लोर कर लिया, वहाँ का कल्चर, वहाँ की हिस्ट्री, वहाँ की सोसाइटी, हर जगह की हमने एक्सप्लोर कर ली। एवरीथिंग इज़ ट्रैवल, बट दैट इज़ फिज़िकल ट्रैवल। क्यूलिनरी ट्रैवल, एडवेंचर टूरिज़म और social tourism and eco-tourism, all these are categories within physical travel. ये सब physical travel है जो bodily level पे हो रहा है। और travel खाली आप अकेले नहीं करते हो। travel जब आप करते हो आपके साथ और बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको रास्ते में मिलते हैं। वो सब मिलकर आपको शेप करते हैं, आपके एक्सपीरियंसेस और आपकी जो नॉलेज है उसको शेप करते हैं वो सब लोग मिलके। सो ट्रैवल जो है कभी भी अकेले नहीं होता, ये दूसरी चीज़ है। ट्रैवल हमेशा दूसरों के साथ होता है। इवन दो अगर आप सोलो ट्रैवल भी कर रहे हो तब भी आप रास्ते में इतने लोगों से मिल रहे हो, आपकी हेल्प कर रहे हैं वो लोग, आपको हिच हाइकिंग में हेल्प कर रहे हैं, आपको लिफ्ट दे रहे हैं, जैसे हम हिच हाइकिंग बोलते हैं इसको, या फिर काउच सर्फिंग आप कर रहे हो किसी घर में, या एयरबीएनबी में ठहर रहे हो। तो इतने लोग आपसे जुड़े हुए हैं। तो ट्रैवल में आप कभी भी अकेले तो होते नहीं हो। जैसे कहा जाता है मैन इज़ नॉट एन आइलैंड। मैन इज़ नॉट एन आइलैंड का मतलब है कि हम अकेले नहीं हैं। जैसे एरिस्टोटल ने भी कहा है मैन इज़ अ सोशल एनिमल, मैन इज़ अ पॉलिटिकल एनिमल। तो उसका मतलब भी यही है कि अल्टीमेटली इंसान जो है दूसरे इंसान से कम्युनिकेट करके ही जीता है। तो ट्रैवल में भी आपका, चाहे इवन इफ़ यू आर डूइंग सोलो ट्रैवल बट यू आर नॉट अलोन, बिकॉज दिस वर्ल्ड इज़ योर होम। जैसे ग्रीक फिलोसोफर्स ने बोला है दैट वी आर ग्लोबल सिटीजन्स, वी आर सिटीजन्स ऑफ दिस अर्थ। इवन कल्पना चावला तो बोलती थी दैट आई एम अ सिटीज़न ऑफ दिस यूनिवर्स। तो मतलब उनकी तो सोच और ज़्यादा ऊंची थी, आई वुड से। वो कहती थी आई एम अ सिटीज़न ऑफ दिस यूनिवर्स, कल्पना चावला, क्योंकि वो अपने आप को खाली अर्थ तक सीमित नहीं रखती थी। उनको सितारों से भी लगाव था। उनको पता था कि ये हमारे अंदर ब्रह्मांड है। जैसे कृष्णा ने गीता में भी बोला है कि मेरे अंदर ही पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। तो और कार्ल सेगन, जो आपने सुना होगा, कार्ल सेगन बहुत बड़े एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं, तो उन्होंने भी ये बोला है दैट आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, and all these came from the stars during Big Bang. So we are a product of the Big Bang, we are a product of the universe. And कृष्ण जी ने अपना
माउथ खोल के अपनी मैया यशोदा को दिखाया भी था, और मैया यशोदा ने देखा था कि उनके अंदर पूरा ब्रह्मांड घूम रहा है। तो यही सच्चाई है एक्चुअली। सो वी आर एक्चुअली सिटीज़न ऑफ दिस यूनिवर्स। तो अगर आप ये समझ लें, धीरे धीरे हम ये अगर रियलाइज़ कर लें, मुझे खुद को भी अभी रियलाइजेशन नहीं हुई है दैट आई एम अ सिटीज़न ऑफ दिस यूनिवर्स, बट आई एम ऑन दैट जर्नी। तो ये भी ट्रैवल है। फिर इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल भी होता है, जो एलॉन मस्क आजकल कर रहे हैं। एलॉन मस्क ने खुद तो नहीं किया है, बट उनका एक बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जो आपको भी पता होगा कि मार्स पे जाना है, ह्यूमंस को मार्स को कॉलोनाइज़ करना है। एंड उनका ये मिशन है दैट ह्यूमन बीइंग्स शुड बी एन इंटरप्लैनेटरी स्पीशीज़, एंड ह्यूमन बीइंग्स शुड नॉट ओनली बी लिमिटेड टू अर्थ, दे शुड कॉलोनाइज अदर प्लैनेट्स। सो प्लैनेट एलॉन मस्क की भी कल्पना चावला जैसी थिंकिंग है, मुझे ऐसा लगता है। बट अल्टीमेटली सब लोग ट्रैवल ही कर रहे हैं। ऑल ऑफ दीज पीपल दे आर टॉकिंग अबाउट ट्रैवल। अब कोई फिज़िकल ट्रैवल कर रहा है, कोई साइकोलॉजिकल ट्रैवल कर रहा है, कोई इंटर गैलेक्टिक ट्रैवल के बारे में बात कर रहा है, जैसे नासा ने अपने न्यू होराइजन्स स्पेसक्राफ्ट जो है सोलर सिस्टम के भी बाहर भेज दिया, आपको पता होगा। न्यू होराइजन्स और बहुत सारे उनके इंटर गैलेक्टिक मिशंस चल रहे हैं नासा के। तो वो इंटर गैलेक्टिक ट्रैवल है, ह्यूमन बीइंग्स ही तो कर रहे हैं, बिकॉज अल्टीमेटली जो हमने रोबोट्स बनाए हैं, जो हमने स्पेसक्राफ्ट्स बनाए हैं, वो तो कम्युनिकेट कर ही रहे हैं ना ह्यूमन बीइंग से। तो वो भी एक तरह का ट्रैवल है। फिर स्पिरिचुअल ट्रैवल होता है। स्पिरिचुअल ट्रैवल जैसे बुद्धा ने बताया था कि अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है, निर्वाण है, डिज़ायरलेस होना। उसी को बुद्धा ने निर्वाण बोला था। तो वो जो इनर जर्नी है, बुद्धा उसको इनर जर्नी बोलते हैं। तो अगेन वो जर्नी से एसोसिएट कर रहे हैं ना बुद्धा, गौतम बुद्ध। तो इनर जर्नी भी एक तरह का ट्रैवल है, बट दैट ट्रैवल इज़ स्पिरिचुअल। वो स्पिरिचुअल ट्रैवल है जो आजकल हम देख रहे हैं। वेलनेस टूरिज़म आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है, स्पेशली इन यूएस। तो वेलनेस टूरिज़म, योगा टूरिज़म, ये सब क्या है? ये इनर जर्नी के लिए ही तो है। तो इनर जर्नी भी एक तरह का ट्रैवल है कि आप जान रहे हो हु एम आई का आपको आंसर मिल रहा है इनर ट्रैवल करने से, इनर जर्नी। तो वो भी एक तरह का ट्रैवल है। सो अगर आप ब्रॉडली देखो तो ये सब ट्रैवल ही है, अलग अलग तरह के ट्रैवल हैं। हम तो बस खाली धरती पे फिज़िकल ट्रैवल की बात कर रहे हैं। ट्रैवल करना बहुत आसान है और बहुत चीप है, आपको कोई महंगा नहीं पड़ेगा ट्रैवल। बहुत ही बस जुनून होना चाहिए ट्रैवल के लिए, जो सबको है। मैं मान के चल रहा हूँ कि आजकल ट्रैवल सभी लोग करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है। आपका बस दिल बड़ा होना चाहिए और आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए। जैसे कल्पना चावला और गौतम बुद्धा, इन लोगों की जैसे सोच थी कि ट्रैवल के थ्रू आप अपने अंदर झाँक रहे हैं। आप अपने अंदर झाँक रहे हैं कि आपके अंदर ही सारे लोग बसे हुए हैं और पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर ही है। आपको बाहर ट्रैवल करने से ये पता चलेगा कि सब कुछ आपके अंदर ही है। तो ये थोड़ी फ़िलोसॉफिकल बात हो गई, बट ये सच है। धीरे धीरे करके हमें ये रियलाइज़ होगा। जब आप लोग ट्रैवल करेंगे, मैं और ट्रैवल करूँगा, मुझे भी ये रियलाइज़ होगा। मुझे अभी तो रियलाइज़ नहीं हुआ है, लेकिन जितना आप ट्रैवल करोगे, जितना आपको नॉलेज आएगी, नॉलेज से आपको पता चलेगा, नॉलेज और रीजनिंग से आपको पता चलेगा कि आपके अंदर ही सब कुछ है। सचमुच में कृष्ण जी के मुंह में जो ब्रह्मांड है वो हमारे मुंह में भी है, लेकिन हमने वो रियलाइज़ नहीं किया है अभी तक। यही मेन चीज़ है। चलिए, आई होप इट वुड बी अ वेरी नाइस जर्नी विद यू, एंड धीरे धीरे आप लोग मेरे से जुड़ेंगे, थोड़े मेरे सब्सक्राइबर्स आएंगे, तो हम सब मिलके एक बहुत अच्छी बड़ी कम्युनिटी क्रिएट करेंगे ट्रैवल की। तो यही होप है, देखते हैं धीरे धीरे क्या होता है। अच्छा ही होगा, मैं आशा करता हूँ। चलिए, ऑल द बेस्ट टू यू, थैंक यू सो मच, बाय बाय।